चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा सवाल इंडिया से है कि क्या आप भाजपा को इतना मजबूत समझते हैं कि आपको 28 पार्टियां जोड़नी पड़ी सिर्फ एक भाजपा से लड़ने के लिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी। आजकल सब इंस्टाग्राम देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं अकेला। तू समझा? हाँ। जिस दिन हमारा पहली मीटिंग हुई साथियों के साथ, उसी दिन इन्होंने अपना अलायंस अनाउंस कर दिया और कहा हमारे साथ 38 दल है साथ में। चलिए आईटी, सीबीआई, ईडी वो तो है ही है जिनके भरोसे ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 38 लोग, हम तो जी 28 ही है, 38 ये है और उसमें ऐसी ऐसी पार्टी है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आज तक कोई चुनाव ही नहीं जीते हैं। तो मोदी जी जो कहते थे मैं अकेला, पार्लियामेंट में खड़े होके उनको 38 का साथ लेना पड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दूसरी बात रही, हम डरते नहीं हैं, हम उन मुद्दों की आवाज बनना चाहते हैं जिससे जनता जूझ रही है। बेरोजगारी, मणिपुर जिससे मोदी जी डरते हैं, मणिपुर आज तक नहीं जाते हैं। अडानी पे बोलने से मोदी जी डरते हैं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। इन मुद्दों को उठाने के लिए हम सब, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी से है कि बृजभूषण जी का जो केस हम देख रहे हैं, अभी हमने काफी बार देखा और बहुत जल्दी पूछे, हाँ, प्रश्न बहुत एक्टिव रहा। तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण अभी बिल पास हुआ है, तो उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, जवाब दीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। पहले बृजभूषण, आपने शरण जी की बात करी तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कानून अपना काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और कार्रवाई उसमें हो रही है। तो और डिबेट सब आते क्यों नहीं थे? इस बीच वो कह रहा है कि ऐसा, मैं समझता हूँ ये उचित तो नहीं है ना। मुझे हर हाल में टिकट मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे टिकट मिलने से। हाँ, वो पार्टी का नेतृत्व जो केंद्रीय है वो तय कर लेगा। कोई मंत्री व्यक्ति नहीं बता बीच में मत सकता, बोलिए प्लीज राधिका जी। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसको मिलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रणाली है, उस प्रणाली का पालन होगा। चीटिंग करता है तो। अब मैं आता हूं, जो बात कही थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, ये बीजेपी का नामकरण कर रही थी अलग अलग नाम से। अरे पापी आप, अराजक, अपराध ताली पार्टी। बजा दीजिए, खुश हो जाएंगे। प्लीज शांत। वेरी इंटेलिजेंट, प्लीज ताली बजा दीजिए। इंटेलिजेंट पे बताता हूँ। कहने पे पड़ती है। बोलिए बोलिए, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। इसीलिए अरविंद केजरीवाल खांसी हो गई। इसीलिए हाल है, प्रवक्ता को देख के पता चल जाता है। सब कुछ अटका हुआ है गले में, ना निकल पाते हैं ना उसको अंदर ले पाते। शांत रहिए, इंटेलिजेंस की बात नहीं। अभी मैं बताता हूं प्रवक्ता का स्तर क्या है, क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। कह रहे थे कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए कार्रवाई हुई। पहली बात मैडम, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है भाई आपकी तरह की, कोई भी आए धुल जाएगा। घबराई हुई है बेचारी। अरे भैया, पापी आपकी प्रवक्ता, बच्चों को आप बताइए ऐसी पार्टी को लात पड़नी चाहिए कि नहीं, जो बच्चों के स्कूल में टॉयलेट थे उसको क्लासरूम में गिन के घोटाला कर रही थी, और जिसको कट्टर ईमानदार का नहीं, टॉयलेट में अरविंद केजरीवाल थे, वो दबा रहे थे वहां फ्लश, और उन्हीं को फ्लश किया जाएगा। शांत रहिए। स्तर क्या है? यू हैव टू स्टॉप। आप बीच में मत बोलिए ना, वो पूरा करे तो मैं आपसे बोलूंगा। आपका स्तर देखिए। उनका एक एक्यूजेशन था कि वॉशरूम को भी क्लासरूम में गिना। अब वेट कीजिए, कोर्ट में भी ऐसे ही बात करते हो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। चलिए आप अपनी बात, आप कोर्ट में ऐसे कर क्यों? ये अंजना जी, ये पता क्या है, अभी ये महिला कार्ड खेलेगी 5 मिनट बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ सॉरी, चलिए देखिए, आपको मैं ये बात बताना जरूरी है, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया को दिया था कि नहीं दिया था? करोड़ का घोटाला किया, जिसको शीश महल, अगले दिन संगमरमर का पत्थर हो और अरविंद केजरीवाल लेटे हो। अगर आप जाने का प्रयास करेंगे आपको अरेस्ट करा देंगे। एक पत्रकार को करा दिया था दूसरे चैनल की, नाम नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, और यही है वो लोग। मोदी जी है, मोदी जी है जो भारत को आगे लेके जाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही। राधिका जी
देखिए, मैं फिर कहूंगी ये एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी अभी भी कायम है, जिसको बचाने के लिए हम लोग साथ हैं। तो जो धीरे धीरे वेट करिए, जल्दी किस बात की है? 2024 में वक्त है। 5 राज्यों के में देखिए, आपसे ना राजस्थान में चेहरा बताया जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में। पहले उस पे देखते हैं 5 राज्यों में किस तरीके की आपको हार मिलती है, फिर 2024 में हमारा कौन चेहरा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ब्रिजभूषण जनता पार्टी का नारा है, जय श्री राम सेल बेच दो, जय श्री राम तेल बेच दो, जय श्री राम अडानी को दे दो। ये रोकना है, देश को बचाना है। सीएजी की इर्रेगुलरिटीज जो एक्सपोज हुई हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश में जो संविधान बचाने की बात चले, लोगों ने सारे संविधान को खत्म करने का जो काम किया, युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, देश में हेक्टेट फैलाने का काम किया, उस पर ये चुनाव। माधव जी, चाचा से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार को संवारने की जैसे मिली थी अनुमति, बिहार को संवारने की जगह पे जंगल राज पे स्थापित कर दिया और अब चले हैं देश को संभालने के लिए। पहले मुख्यमंत्री हैं, आप पहले बिहार को संभाल लीजिए। अब ये है कि क्या डोरे वाकई डाल रहे हैं आप लोग नीतीश बाबू पे? देखिए, ऐसा है, मैं तो ये समझता हूं कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी जी है और ये घमंडिया सारे एकजुट हो जाएं। इनके बस का कुछ नहीं है और मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपने देखा कि 3 बैठक हुई घमंडिया की। नीतीश जी क्यों रूठ गए आपको मालूम है? वो सोच रहे थे कि चलो पीएम तो मैं बन नहीं पाऊंगा, कन्वीनर ही बना दें, तो कन्वीनर मिला नहीं। सीट शेयरिंग होनी थी अंजना जी, सीट शेयरिंग भी नहीं हुई। एक खबर मुंबई बैठक के बाद आई, कहने लगे कि अब मध्य प्रदेश में रैली करेंगे भोपाल में, वो भी कैंसिल हो गई। जनता के लिए एजेंडा क्या है ये पता नहीं है। आपको बताया उन्होंने कि रूठे हुए हैं? नहीं, आपको नहीं दिखाई। कहाँ रूठे हो? तो गए दरगाह पे, पूरा चादर वादर चढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो यही, अरे आप समझ ही नहीं पाए, ये पलटू राम है, किधर पलटी मारेंगे पता नहीं चलता है। और मैं एक बात और बता दूं, एक और खबर आई थी, कहे लोगो लाएंगे, लोगो घमंडिया का लोगो भी नहीं आया है। अब ये क्यों नहीं आया आपको मालूम है? मुंह में आपके दांत नहीं, पेट में आत नहीं, और राजनीति का अखरोट तोड़ेंगे ये घमंडिया, नहीं टूटेगा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी वो हैं, मैं आपको बताऊं, ये भारत ऐसे बदला है, जो यासीन मलिक प्रधानमंत्री के घर जाता था मनमोहन सिंह जी के समय में, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये मोदी जी की ताकत है, मोदी है तो मुमकिन है। और ये है अनुच्छेद 370 हटा के दिखाया, जिसे ये कहते थे कि हटा के दिखाओ। और अगले साल, अभी खबर आज तक दिखा रहा था, भव्य राम मंदिर भी आ रहा है। तो आप मुझे बताइए, ये जो जुगनू हैं, जो चिमटिमाते, ऐसे टिमटिमाते फिर बुझ जाते हैं, इनकी मजाल है कि हमारे सूर्य जैसे नरेंद्र मोदी जी की टक्कर ले सके, धराशायी हो जाए। बड़े चेहरे हैं, सब दावेदार हैं, बड़े चेहरे। वो कह रहे हैं जो सबसे धन्यवाद, उन्होंने पहले ही कहा है। मैं अभी बता रहा हूं, अगर हराते हैं जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगा उसका पीएम बनेगा, ये उन्होंने पहले से कहा हुआ है। मंडे को नीतीश कुमार बनेंगे, ट्यूसडे को अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वेंसडे को ममता बनर्जी बनेंगी, थर्सडे को तेजस्वी बनेंगे, फ्राइडे को मौलाना अखिलेश बनेंगे क्योंकि नमाज पढ़नी है, सैटरडे को उद्धव ठाकरे बन जाएंगे, संडे को काम नहीं होता है राहुल गांधी हो जाएंगे। राधिका जी, क्या ये जो बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं, दरगाह पहुंचे तो दुआएं मांग रहे हैं उनकी पार्टी के लोग कि उनको पीएम बना दीजिए, आरजेडी के नेता कह रहे हैं वीरेंद्र भाई कि आप उनको बिहार का इस बार होना चाहिए, ये सब अगर ना हो तो आप लोगों की जो धार है तलवार की वो कुंद नहीं होगी, ये कुंद करता है। अंजना जी, जब हम लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला काम मुझे लगता है अधिकतर लोग यहाँ सब बैठे हुए भगवान को याद करते हैं। सबसे पहली चीज, आंख खोलते हैं, अपने हाथों के दर्शन मोबाइल देखते होंगे, मोबाइल, हाँ, मुझे लगता है अभी भी भगवान को याद करते होंगे। लेकिन गौरव जी और उनकी पार्टी सुबह उठती पता है क्या करती है? अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा, अभी इंडिया टूटा। सिर्फ 24 घंटे एक ही राग लागते हैं, क्योंकि रात को मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ये देखते हैं, सुबह सोचते अरे आज ये सच हो जाएगा। लेकिन मैं इनको आज बहुत जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर बता दूं, सपने जितना देखना देखिए, सपने देखना तो जी हक है सपने, लेकिन जो सुबह उठ के देखते हैं वो अधिकतर पूरे नहीं होते हैं। सुबह 4 बजे देखेंगे तो जब जाके देखेंगे कि सच हो सकता है कि नहीं, उस समय तो आप लोग गहरी नींद में होते हैं। अब बात आती है कि कौन हमारा प्रधानमंत्री चेहरा होगा।
कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के सारे साथी हो, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और सबको हक है। अंजना जी, आप भी तो प्रधानमंत्री बन सकती है। गौरव भाटिया जी, ओह यहां तो बन ही नहीं सकते क्योंकि यहां तो जी एक ही चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वो तो ऐसा चेहरा है कि अगर इनके आगे आ गए ना गलती से कैमरा के, तो मोदी जी ऐसे धक्का देंगे, उसके बाद भाटिया साहब डिबेट में भी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि वो कैमरे के भी आगे नहीं आ सकते। बात तो सही है। तीसरी बात इन्होंने कही 370 हटा दिया, राम मंदिर, बहुत अच्छी बात करें। अरे बेटी को सदन में लाने से क्यों डर रहे हो? वो क्यों 10 साल 15 साल आगे कर दिया? इतना क्या खौफ है मोदी जी को, इतना क्या खौफ है? गौरव जी बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपको भी शायद कभी सदन में बैठने का मौका मिले तब हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जरूर बताइए कि 10 साल 15 साल ये छोटा सा जो क्लॉज लगा दिया है, आज गैजेट नोटिफिकेशन भी कर दी है महिला आरक्षण की, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लागू कब होगा। छोटा सा, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं रोज सुबह देखते हैं ना, आज 20% ऑफ मिलेगा, 10% इस मोबाइल पे, ये नहीं बताते कि उसमें छोटा सा क्लॉज है कि ये सिर्फ मंडे को वैलिड है, सिर्फ 5 से 6 बजे के बीच में वैलिड है। उसी तरीके से इन्होंने महिला आरक्षण के ऊपर एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया है, और वो क्या, ये नहीं बताया कि पहले जनगणना होगी, वो जातीय जनगणना जिससे ये सबसे पहले भागेंगे। अभी बोलिए गौरव भाई साहब को कि बात करें जातीय जनगणना पे तो मुंह में दही जम जाएगी। दूसरी बात पूरा कहेंगे कि पहले डिलिमिटेशन हो। अब महिलाएं संसद में और विधान, अरे सुनने की हिम्मत रखो गौरव बाबू, हम आपके बीच में नहीं बोले। यही नहीं, अभी और सुनिए। महिलाएं संसद में कभी आएंगी, ये बेटियां विधानसभा में तभी आएंगी जब डिलिमिटेशन हो जाएंगी। अरे हम महिलाएं डिलिमिटेशन की मोहताज है क्या? हम महिलाओं को कब तक इंतजार करना पड़ेगा? पहले वाजपेयी साहब ने, अडवाणी जी ने, सबने महिला आरक्षण का कानून का खिलाफ जाके वोट दिया था, तब भी आप खिलाफ थे, अब भी आप जुमला देने का काम करते हो। जुमला ये मैं नहीं कहती, स्वयं देश के गृह मंत्री शाह साहब ने कहा था एक चैनल के इंटरव्यू में कि मोदी जी तो जुमला देते हैं, ऐसी कोई वादे पूरे होते हैं क्या? तो जुमला देने वाली पार्टी महिलाओं को भी जुमला देती है, और यहाँ पे आगे इनके प्रवक्ता भी आप जवाब रहिए। जब आएगी नरेंद्र मोदी जी की आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, आप देख लीजिएगा। पहला, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।